एक दिन शाम को स्मिता ने अचानक समीर को मैसेज किया, आज जल्दी आ जाना, ऑफिस में कोई नहीं रहेगा। यह पढ़कर समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समय से पहले ही वहां पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, स्मिता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। समीर ने मजाक में जवाब दिया, तुम्हें देखने की जल्दी थी। यह कहकर उसने उन्हें अपने बाहों में भर लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि हर बार चोरी छिपे मिलना पड़ता था। ऑफिस या घर में कोई देख सकता था। दोनों ने कई बार महसूस किया कि उन्हें कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जहां बिना डर के वो आपस में मिल सके। समीर उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल की थी। वह एक कदकाठी वाला और आकर्षक व्यक्ति था। 5 फुट 10 इंच लंबा, आत्मविश्वास से भरा और अच्छे व्यक्तित्व का मालिक। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा था। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ दिखाती है जहां इंसान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। समीर का बिजनेस प्रोडक्ट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ था। उसके गोदाम और ऑफिस में अक्सर छोटे दुकानदार माल लेने आया करते थे। आमतौर पर उसका काम साफ और सीधा था। लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक दिन वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। दोनों नौकर बाहर माल सप्लाई करने के लिए गए हुए थे। तभी करीब 40-45 साल की एक महिला उसके ऑफिस में दाखिल हुई। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गोरा रंग, सधा हुआ शरीर और शालीन अंदाज। वह पहली नज़र में प्रभावशाली लगी। समीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या चाहिए? महिला ने कहा कि उन्हें कुछ सामान चाहिए। समीर ने शांति से जवाब दिया कि अभी नौकर नहीं है, बाद में आ जाएंगे तो बेहतर होगा। साथ ही उसने अपना नंबर नोट करा लिया ताकि कॉल करके बुला सके। महिला ने अपना नाम बताया, स्मिता। उस दिन तो वह लौट गई। लेकिन शाम को जब नौकर वापस आ गए तो समीर ने स्मिता को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वह फिर से ऑफिस में आ गई। उन्होंने सामान लिया और समीर ने उन्हें अच्छे रेट पर दे दिया। स्मिता के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह बोली, आप इतना सस्ता और अच्छा सामान दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। समीर ने बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ने लगी। स्मिता का घर पास ही था और उसका खुद का हर्बल आइटम्स का छोटा सा बिजनेस चल रहा था। उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। वे लोग एक दूसरे के व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते, कमेंट्स करते और हल्की फुल्की शायरी भी शेयर करते। समीर को शेर व शायरी का बहुत शौक था और जब वह कोई शेर लिखकर स्मिता को भेजता तो स्मिता उसे मुस्कुराकर जवाब देती। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही थी। स्मिता बेहद आकर्षक महिला थी और ऐसा व्यक्तित्व कि कोई भी आसानी से उसके ओर खिंचा चला जाए। समीर जब भी उसकी फोटो देखता तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। स्मिता को यह सब भी अच्छा लगता था। एक दिन बातचीत करते समय समीर ने मजाक में लिख दिया, पास होते तो, और तुरंत भेज दिया। स्मिता ने जवाब दिया, क्या करते? समीर ने पहले टालना चाहा, मगर जब स्मिता ने बार बार जोर दिया तो उसने हंसते हुए कहा कि वह उन्हें गले लगाकर किस कर लेता। स्मिता थोड़ी हैरान हुई और बोली, अच्छा, घर में पत्नी नहीं है क्या? समीर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि उसकी पत्नी को ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं है। स्मिता थोड़ी गंभीर हुई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन बाद स्मिता ने समीर को अपने ऑफिस में बुलाया। समीर जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। स्टाफ किसी काम से बाहर गया हुआ था और केवल स्मिता वहां पर थी। समीर ने पूछा, सब कहाँ गए हैं? स्मिता ने बताया कि स्टाफ के किसी जानने वाले की डेथ हो गई है, इसीलिए सब वहां पर गए हुए हैं और उन्हें ऑफिस में अकेला छोड़ गए हैं। बातचीत करते करते माहौल हल्का रोमांटिक हो गया। स्मिता ने वही पुरानी बात छेड़ दी, उस दिन क्या कह रहे थे आप? समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। स्मिता ने उसे गहरी नज़रों से देखा। समीर हिम्मत करके उसके पास गया और हल्के से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। स्मिता शर्मा गई, लेकिन उन्होंने भी मना नहीं किया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के करीब रहे। इस मुलाकात के बाद उनके रिश्ते का रंग और भी गहरा होता गया। अब दोनों के बीच फ़ोन पर लंबी बातें होती, रोमांटिक इशारे होते और कभी कभी वीडियो कॉल पर हंसी मजाक भी चलता। स्मिता जिंदा दिल महिला थी, बोल्ड अंदाज रखती थी और खुलकर बातें करती थी। समीर भी धीरे धीरे उनसे और ज़्यादा जुड़ता जा रहा था। स्मिता का घर और परिवार भी अच्छा था। उनके पति से समीर पहले से ही परिचित था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि स्मिता उन्हीं की पत्नी है। दोनों इस बात पे हंसे भी, क्योंकि दुनिया कितनी छोटी है यह उन्हें उसी दिन समझ आ गया था। कुछ समय बीतने पर उनके बीच की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि अब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। वे अक्सर ऑफिस में या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो एक दूसरे के करीब आ जाते। उनके बीच अपनापन और चाहत दोनों की गहराई तक उतर चुकी थी। एक शाम स्मिता ने समीर को अपने ऑफिस बुलाया। स्टाफ पहले से ही जा चुका था, वहां सिर्फ वही दोनों थे। जैसे ही समीर पहुंचा, स्मिता मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ी। समीर ने उन्हें अपने बाहों में भर लिया। समीर ने अपने होठों को उनके होठों पर रख दिया। वह पल उन दोनों के लिए बहुत ही खास था।
धीरे धीरे समीर उन्हें अपने और करीब किया। उनके बीच लंबा लिप लॉक हुआ, जिसमें दोनों अपनी सारी भावनाएं भूलकर बस एक दूसरे में डूब गए थे। समीर ने अपने हाथों से उनके हाथों को पकड़े रखा था और स्मिता भी पूरे जोश में उनका साथ दे रही थी। कमरे में केवल उनकी सांसों की आवाज़ थी और एक अजीब सी गर्माहट भर चुकी थी। इस पल के बाद उनके रिश्तों में और भी गहराई आ गई। अब वे हफ्ते में कई बार मिलने लगे, कभी ऑफिस में, कभी घर पर।